चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3। क्या दिया गया था? ये प्रूव करने के लिए बोला गया था कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस लाना था। सो कैसे किया जाएगा? तो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा जाए कि इसे कैसे प्रूव किया जाएगा। तब आप क्या करो, यहाँ से सबसे पहली बात LHS में देखा जाए। इसे बोला जाता है LHS और ये टर्म जो लिखेंगे इसे बोला जाता है RHS। तब आप क्या देख रहे हो? LHS में क्या लिखा गया है? LHS में देखा जा सकता है, लिखा गया है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और RHS में जब आप देखोगे तो RHS में क्या लिखा हुआ है? RHS में लिखा गया 1 माइनस कॉस बाई लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो LHS से RHS की ओर जाया जा सकता है या तो RHS से LHS की ओर जाया जा सकता है, आपकी मर्जी। चलो अब क्या करना होगा कि आपको LHS वाला टर्म को सिंप्लीफाई कर कर करके RHS के जैसा क्रिएट कर देना होगा। चलिए तो सबसे पहले मैं LHS को लेकर चलता हूँ। देखो क्या लिखा गया था? कॉसेक कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक जो होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी कि कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा। और कॉट थीटा जो होता है दैट इज रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन, सो कॉस बाई साइन लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, कॉसेक को लिख दो यहाँ से 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस को लिख दो आप कॉस बाई साइन थीटा लिख दिया जाए का यहाँ से लिखा जाएगा आपका होल स्क्वायर। नाउ फर्दर अगर देखा जाए तो देखिए साइन और साइन का LCM दैट इज साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा लिख दिया जाए और यहाँ से आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर समझा जा सकता है। चलिए अब एक बात होता है कि अगर A बाई बी अगर हो का होल पावर m होता है तो इसका मतलब a टू द पावर m बाई b के पावर m लिखा जाता है। यानी कि a पावर 2 है जो दोनों के पास आएगा, न्यूमरेटर के पास भी आएगा डिनोमिनेटर के पास भी आएगा। यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जब डिनोमिनेटर में आएगा तो साइन का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर जब आप करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तब यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट होता है ना, जो कि एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के जब आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस रिलेशन। ठीक है, तब आप क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहने दिया जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर के जब क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सो यहाँ पे लिख दिया जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। चलिए एक रिलेशन होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू लिखा जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जाता है। सो यहाँ से आप देखो तो लिखा गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस इंटू लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस लिखा जा सकता है। चलो अब देखो यहाँ से एक 1 माइनस कॉस एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह जाएगा 1 माइनस कॉस, अब बाई लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस थीटा लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि LHS का वैल्यू देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे तो देखो आप RHS जो लिखा गया है दैट इज 1 माइनस कॉस यहाँ भी है, और LHS का वैल्यू सेम आया, इसलिए कहा जा सकता है कि LHS इक्वल टू RHS, दोनों को दोनों सेम है। सो वी कैन राइट हियर दैट LHS इक्वल्स टू RHS। सो प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दिस इज